हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट बाय विपिन। दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्ट बाय विपिन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को आप लोग भली भांति जानते होंगे। टॉपिक का नाम है एलोरा। एलोरा गुफाओं के विषय में आज हम सारी जानकारी आप लोगों को देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। एलोरा गुफा कहाँ है, किस राजा ने बनवाया, ये सब जितने भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं एलोरा से, सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे। जिस किसी ने इस एलोरा की जो सीरीज चल रही है, इसके अगर पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले सीरीज नहीं देखे, पहला पार्ट नहीं देखा है, वो पिछली वीडियो में जाकर हमारा देख सकता है प्लेलिस्ट में। ये सेकंड पार्ट है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जो दोस्त हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, अगर वो लोग जो है वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करना, हम आपका उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे, आंसर जरूर देंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज जिस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर एलोरा गुफा के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एलोरा गुफा की चित्रकला और मूर्तिकला के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एलोरा गुफा का कैलाश मंदिर यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये कैलाश मंदिर है जो स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं। एलोरा गुफा की जान कहा जाता है। एलोरा गुफा का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो गुफा है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, वो यही है, कैलाश मंदिर, जो कि गुफा नंबर 16 में है। ठीक है, चलिए देखिए एलोरा गुफा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हम आपको बताएंगे, जो आप लोगों के सामने है, सबसे पहला पॉइंट उस पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि एलोरा में जो चैत्य गुफा है, ठीक है, बा जितनी भी बौद्ध कलाएं हैं, जो जितनी भी बौद्ध गुफाएं हैं, इनमें दो प्रकार की गुफाएं पाई जाती है, विहार और चैत्य। ठीक है, विहार वे होते हैं जहां पर जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो बनते लोग हैं, जो रहा करते थे, जहाँ पर निवास किया करते थे, वो विहार होते थे। और जो इनके पूजा घर होते थे, जहाँ पर ये पूजा किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, वो चैत्य कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर चैत्य के बारे में बात की गई है कि एलोरा में कौन से नंबर की गुफा चैत्य गुफा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुफा नंबर 10। ठीक है फ्रेंड्स, गुफा नंबर 10 जो है वो आपका चैत्य गुफा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुफा नंबर 9 का मुख्य द्वार किस दिशा की ओर खुलता है। ठीक है, मतलब किस दिशा की ओर है गुफा नंबर 9 का मुख्य द्वार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितनी भी गुफाएं हैं सबका पूरब की ओर मुंह है, लेकिन केवल 9 नंबर की गुफा ऐसी है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, 3 पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, गुफा नंबर 10 को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जो चैत्य गुफा है गुफा नंबर 10, इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी जो भव्यता है, जो कलात्मकता है, इस भव्यता और कलात्मकता के कारण इसको जो है विश्वकर्मा नाम दिया गया है। गुफा नंबर 10 को विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एलोरा की गुफा संख्या 11 किस तरह की गुफा है। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि गुफा नंबर 11 किस तरह की गुफा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये दो ताल गुफा है। ठीक है, क्या है, दो ताल गुफा है। गुफा नंबर 11 में किस किस की मूर्तियां बनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गुफा नंबर 11 में किस किसकी मूर्ति बनी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बुद्ध, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक बुद्ध धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं 1 से लेकर 12 तक बुद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसमें
जाहिर सी बात है कि जो भी मूर्तियां बनी होगी या जो भी चित्र बने होंगे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही बने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुद्ध की मूर्ति बनी है, बुद्ध का दूसरा रूप है अवलोकितेश्वर। ठीक है, अवलोकितेश्वर की मूर्ति बनी है, वज्रपाणी की मूर्ति बनी है और तारा की मूर्ति बनी है। ठीक है, ये 3-4 मूर्तियां इसमें पाई गई है, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी और तारा। ठीक है, ये मूर्तियां यहाँ पर पाई गई है। नेक्स्ट है गुफा संख्या 12, किस प्रकार की गुफा है? देखिए, गुफा नंबर 11 2 ताल है और गुफा नंबर 12 3 ताल है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे कौन सी 2 ताल गुफा है, कौन सी 3 ताल गुफा है। तो गुफा नंबर 11 2 ताल और गुफा नंबर 12 3 ताल गुफा है। ठीक है, अब देखिए गुफा नंबर 11 और 12, ठीक है, इसकी दीवारों पर कुछ चित्र बनाए गए हैं। गुफा नंबर 11 और 12 की दीवार पर कुछ चित्र बनाए गए हैं जो कि हिंदू तांत्रिक प्रभाव लिए हुए हैं, यानी कि जो भी चित्र यहाँ पर बने हुए हैं इनकी दीवारों पे, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है और उसमें तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है। मतलब वो चित्र देखने से ऐसे लगते हैं कि जैसे इसमें तंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है, तांत्रिक चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एलोरा की गुफा संख्या 14 को किस नाम से जाना जाता है? एलोरा की गुफा संख्या 14 को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा रावण अनुग्रह या फिर रावण की खाई। ठीक है, रावण अनुग्रह या फिर रावण की खाई इस गुफा को कहा जाता है, गुफा नंबर 14 को। ठीक है, आप देखिए ब्राह्मण धर्म से संबंधित कौन कौन सी गुफाएं हैं। ठीक है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो ये 13 से लेकर 29 तक टोटल कितनी हुई? 17 गुफाएं। ठीक है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित टोटल 17 गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक। ठीक है, तो जो इसमें 14 नंबर की गुफा है, 14वें नंबर की जो गुफा है, ये इसको क्या बोला जाता है? रावण अनुग्रह कहा जाता है या फिर रावण की खाई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 नंबर गुफा को रावण अनुग्रह या फिर रावण की खाई कहा जाता है। अब देखिए गुफा नंबर जो 14 है वो ब्राह्मण गुफाओं में सबसे प्राचीन है। ठीक है, जितनी भी ब्राह्मण गुफाएं हैं 13 से लेकर 29 तक, इनमें सबसे जो प्राचीन गुफा है, सबसे पुरानी जो गुफा है, वो गुफा नंबर 14 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुफा संख्या 15 को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गुफा नंबर 15 को दशावतार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बेसिकली विष्णु को समर्पित है। ठीक है, विष्णु को समर्पित है और विष्णु के ही 10 अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं गुफा नंबर 15 में, इसलिए इसको दशावतार गुफा के नाम से भी जाना जाता है। दशावतार गुफा का निर्माण किस राजा ने कराया था? क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दशावतार गुफा का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो दशावतार जो गुफा है उसका जो निर्माण है वो दंती दुर्ग ने कराया था। किसने कराया था? दंती दुर्ग, जो राजा दंती दुर्ग थे, उन्होंने दशावतार गुफा का निर्माण कराया, गुफा नंबर 15 का। नेक्स्ट है हमारा, एलोरा की सबसे ऊंची गुफा कौन सी है? तो यही दशावतार जो गुफा है, ये सबसे ऊंची गुफा है, दशावतार गुफा सबसे ऊंची गुफा है। नेक्स्ट है हमारा, दशावतार गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ठीक है, दशावतार गुफा का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो शेष सैया यानी कि शेष नाग के ऊपर लेटे हुए विष्णु को दिखाया गया है, जहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी बैठे हुए हैं, सॉरी, लक्ष्मी बैठी हुई है और विष्णु शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, शेष सैया पर लेटे हुए हैं। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है गुफा नंबर 15 का। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अब देखिए इसमें जो हमारे पॉइंट हैं, इनको एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और लिखते रहिएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी, चाहे वो यूपी हो, डीएसएसबी हो, एलटी हो, आरपीएससी हो, ठीक है, कोई भी हो एग्जाम,
सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसको नोट करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब। देखिए गुफा संख्या, पहला पॉइंट है हमारा इस स्लाइड में, गुफा संख्या को किस नाम से जानते, गुफा संख्या 16, और यहाँ पर लिखना जो है पीपीटी में बोल रहे हैं, गुफा संख्या 16 को किस नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर 16 की बात हुई है, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है गुफा नंबर 16। ठीक है, गुफा नंबर 16 को किस नाम से जानते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश गुफा मंदिर के नाम से, जो कि शिव को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है गुफा संख्या 16। और ये जो गुफा संख्या 16 है, जिसमें कैलाश मंदिर, जिसको कैलाश मंदिर भी बोलते हैं, एलोरा का सबसे श्रेष्ठ गुफा है, सबसे श्रेष्ठ मंदिर है एलोरा का। नेक्स्ट पॉइंट है, एलोरा की सबसे सर्वश्रेष्ठ गुफा कौन सी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि गुफा नंबर 16 जो है कैलाश मंदिर, वो एलोरा की सर्वश्रेष्ठ गुफा है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुफा नंबर 16 का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया, तो गुफा नंबर 16 का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट नरेश, मतलब राष्ट्रकूट साम्राज्य के एक राजा थे, कृष्ण प्रथम, या कहीं कहीं पे कृष्णदेव प्रथम भी लिखा हुआ आ जाता है, कृष्णदेव प्रथम या फिर कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो बात एक ही है। तो कृष्ण प्रथम जो थे, इन्होंने गुफा नंबर 16 का निर्माण कराया था, और ये किस साम्राज्य से थे, किस राजवंश से थे, ये थे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट साम्राज्य से। नेक्स्ट है हमारा, कैलाश गुफा को किसने नष्ट किया। ठीक है, जो ये कैलाश गुफा थी, इस पर आक्रमण हुआ चालुक्य राजा तेलप द्वितीय। ठीक है, चालुक्य राजा तेलप द्वितीय जो था, इसने आक्रमण किया इस गुफा के ऊपर, इस साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया, और इसने आक्रमण के दौरान जो कैलाश गुफा है उसको 1973 ईस्वी में नष्ट कर दिया, मतलब उसको नष्ट करने की कोशिश की, पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसको जो है नुकसान पहुंचाया भारी मात्रा में। नेक्स्ट पॉइंट है, कैलाश गुफा के बीचों बीच मुख्य मंडप में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो कैलाश जो मंदिर है, उसके बीचों बीच में शिवलिंग बना है। देखो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो कैलाश मंदिर है, ये शिव को समर्पित है। ठीक है, तो जहां पर भी शिव को समर्पित कुछ चीजें मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि शिव से संबंधित ही वहां पर मूर्ति या फिर एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म में जो मूर्तियां बनाई गई है वो सब मिलेगी। अब देखिए शिवलिंग क्या है, शिवलिंग शिव का एब्स्ट्रैक्ट रूप बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर शिवलिंग जो है वो शिव का प्रतीक है, इसलिए कैलाश मंदिर के जो बीचों बीच है बना है वो शिवलिंग बना है। कहीं पे बीचों बीच आ जाता है, कहीं पे मुख्य मंडप भी आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्य मंडप आए या बीचों बीच आए, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिवलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, कैलाश मंदिर का आकार क्या है। ठीक है, तो कैलाश मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई क्या है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए जो इसकी लंबाई है, ठीक है, वो लंबाई कितनी है, ऐसे अगर हम देखें तो इसकी लंबाई है 164 फीट, और अगर ऐसे देखते हैं तो इसकी चौड़ाई है 109 फीट। ठीक है, 109 फीट। और अगर हम इसकी ऊंचाई देखते हैं, अगर हम इसकी ऊंचाई देखते हैं तो ऊंचाई है इसकी 96 फीट। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, 164 फीट, चौड़ाई कितनी है, 109 फीट, और ऊंचाई कितनी है, 96 फीट। ठीक है, अब देखिए ये तो थी इसकी मंदिर की लंबाई चौड़ाई। अब देखिए इसके प्रांगण जो है, प्रांगण मतलब जो बारामदा वगैरह जो होता है, उसका क्या माप है। तो कई बार पूछ लेते हैं टीजीटी पीजीटी में, वैसे पूछते नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, नेट में पूछते हैं। तो आप लोग नेट की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं है, नेट की तैयारी भी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, नेट लेवल का ही आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं।
ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैलाश गुफा के बीचों बीच जो मुख्य मंडप है इसमें क्या बना है। ठीक है, तो कैलाश मंदिर के जो मुख्य मंडप है इसके बीचों बीच में शिवलिंग बना हुआ है। देखिए कैलाश गुफा जो है बेसिकली शिव को समर्पित है, तो शिव का जो एब्स्ट्रैक्ट रूप है वो शिवलिंग कहलाता है। ठीक है, तो शिवलिंग से ही हम शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसके जो बीचों बीच में आपको शिवलिंग देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैलाश मंदिर का आकार क्या है। देखिए इसके माप के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है। तो 164 फीट जो है ये लंबा है, 109 फीट इसकी चौड़ाई है और 96 फीट ये ऊंचा है। ठीक है, 164 फीट इसकी लंबाई है, 109 फुट ये चौड़ा है और 96 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर ये मंदिर जो है बना हुआ है। और ये जो चबूतरा है ये आयताकार है। ठीक है, आयताकार चबूतरे पर ये बना हुआ है मंदिर, जिसकी ऊंचाई 25 फीट है। और अगला पॉइंट है हमारा कैलाश गुफा का प्रांगण क्या है। ठीक है, तो ये जो माप है ये तो मंदिर की है, लेकिन जो इसका प्रांगण है, जो इसका बारामदा वारामदा जो इसके आगे का जो बचा हुआ है उसकी माप क्या है। तो उसकी माप देखिए 276 फीट तो ये लंबा है। ठीक है, और 154 फीट चौड़ा है। देखिए जैसे ये एक आयत है, ठीक है, तो ये 276 फीट तो इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है 154 फीट है। ठीक है, तो इसके जो प्रांगण है, जो इसका बरामदा है, उसकी ये लंबाई चौड़ाई ये दी गई है और मंदिर की जो लंबाई चौड़ाई वो 164 गुना 109 गुना 196 फीट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए कैलाश गुफा के बारे में बात हो रही है। कैलाश गुफा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गुफा है एलोरा के अंदर। ठीक है, जिसको कैलाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कैलाश मंदिर का जो चबूतरा है वो किस आकार का है, आयताकार, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसकी जो ऊंचाई है ये 25 फुट है। ठीक है, 25 फुट के ऊंचे चबूतरे पर ये मंदिर जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कैलाश गुफा में चित्र कहाँ मिलते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी गुफा में चित्र बनाते हैं या तो भाई छत पर मिलेंगे या फिर भित्ति पर मिलेंगे। भित्ति यानी दीवार। ठीक है, तो या तो दीवार पर मिलेंगे या फिर छत पर मिलेंगे, तो दो ही जगह चित्र मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर भी भित्ति और छत दोनों पर ही चित्र मिलना आप लोगों को दिखाई दे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए कैलाश जो गुफा है इसके किनारे पे मानव, मछली और हाथी। ठीक है, मानव, मछली और हाथी इन तीनों की पंक्तियां दिखाई पड़ती है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये कैलाश लिखा हुआ है, किलक्ष यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये कैलाश। ठीक है, ये कैलाश मंदिर के बारे में बात। अब देखिए कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसर शैली। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, कुछ लोग द्रविड़ शैली में बोलते हैं, कुछ लोग बेसर शैली में इसको बताते हैं। और ये क्या है, एकाश्म शैल, यानी कि एक ही पत्थर को काटकर पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया है। ये ऊपर से इस पत्थर को काटना शुरू किया इन्होंने और नीचे की तरफ ये काटते हुए चले गए और इस प्रकार इन मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, जो कारीगरों ने, जो कलाकार थे, उन्होंने ऊपर से तराशना शुरू किया और नीचे तक ये तराशते तराशते लेकर इन्होंने इस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गरुड़ पर आरूढ़, यानी कि गरुड़ पर सवार वैष्णवी का जो चित्र है वो कैलाश की किस गुफा में है। ठीक है, कैलाश मतलब एलोरा की किस गुफा में है। तो ये कैलाश गुफा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश गुफा में वैष्णवी का चित्र चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वैष्णवी का चेहरा कितने चश्म बना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सवा चश्म चेहरा। ठीक है, सवा चश्म चेहरा यहाँ पर वैष्णवी का बनाया गया है। अब देखिए सवा चश्म चेहरा जो है
वो किस शैली में बनते हैं? अपभ्रंश शैली में बनते हैं। तो जब भित्ति चित्र जब भित्ति चित्र जो है बनना शुरू हुए, तो ये जोगीमारा में बनना शुरू हुए। जोगीमारा में इनका जो जन्म है माना जाता है भित्ति चित्रण का, वो जोगीमारा से माना जाता है। और अजंता में जो है इसकी युवावस्था, ठीक है, अजंता में इनकी युवावस्था मानी जाती है अजंता में। और वृद्ध अवस्था जो है कहाँ पर मानी जाती है? एलोरा में। ठीक है, ये लोग जो है चित्रों की अपेक्षा मूर्ति कला में ज्यादा ध्यान देने लगे थे, इसलिए यहाँ पर जो है चित्रों का पतन होता, भित्ति चित्रों का जो है पतन होता हुआ इस गुफा में दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि एलोरा के अंदर भित्ति चित्रण का वृद्ध रूप दिखाई देता है। ठीक है, अपभ्रंश रूप दिखाई देता है। ये अपभ्रंश शैली से यहाँ का जन्म, मतलब अपभ्रंश शैली का एलोरा से जन्म माना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि अपभ्रंश शैली का जन्म कहाँ से शुरू होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा गुफाओं से। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैष्णवी के चित्र में किस शैली का दर्शन होता है? देखिए, ये जो चित्र है वैष्णवी का, यहीं से अपभ्रंश शैली का जन्म माना जाता है। इसी चित्र में सबसे पहली बार अपभ्रंश शैली के गुण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैलाश मंदिर किस देवता को समर्पित है? अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैलाश मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है कैलाश मंदिर का मुख्य मंडप कितने खंभों पर टिका है? देखिए, यहाँ पर कैलाश मंदिर की बात नहीं हो रही है, कैलाश मंदिर का जो मुख्य मंडप है। ठीक है, पूरे कैलाश मंदिर की बात नहीं हो रही, कैलाश मंदिर तो एक चबूतरे पर टिका हुआ है, लेकिन जो इसका मुख्य मंडप है, ठीक है, जहाँ पर बैठकर पुजारी वगैरह जो आराधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, उसको मंडप बोलते हैं। तो ये जो मंडप है ये कितने खंभों पर टिका हुआ है? ये 16 खंभों पर टिका हुआ है। कितने खंभों पर टिका हुआ है? 16 खंभों पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ध्वज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ध्वज स्तंभ, देखिए कैलाश मंदिर का जो प्रांगण है उसके बीचों बीच में ध्वजा स्तंभ खड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ध्वजा स्तंभ कौन सा है। देखिए, ये जो आपको बीचों बीच दिखाई दे रहा है ये ध्वजा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? ध्वजा स्तंभ। मैं आपको निशान लगाकर बता देता हूँ। देखिए, ये जो है इसे बोलते हैं ध्वजा स्तंभ। ध्वजा स्तंभ, ठीक है, ये ध्वजा स्तंभ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये ये जो है ये कैलाश मंदिर है। ये जितना भी दिखाई दे रहा है आपको, ये कैलाश मंदिर है, कैलाश गुफा है, 16वीं गुफा। और इसका जो प्रांगण है, जो इसका बारामदा है, इसके बीचों बीच में ये ध्वजा स्तंभ खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई की अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 125 फीट। 125 फीट ये ऊंचा है। चलिए वापस से हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो जिस ध्वजा स्तंभ के बारे में हमारी बातचीत चल रही है, जिस ध्वजा स्तंभ को मैंने अभी दिखाया आपको, ये कहाँ पर है? कैलाश मंदिर के प्रांगण में, उसके बारामदे में है। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 125 फीट है। कैलाश मंदिर से भी ऊंचा है। ठीक है, तो ये जो है इसकी ऊंचाई जो है 125 फीट है। कैलाश मंदिर की कितनी थी? 96 फीट। ठीक है, 96 फीट कैलाश मंदिर की ऊंचाई थी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 125 फीट है। अब बात करते हैं गुफा के अंदर जो चित्र बने हैं उनको लेकर। ठीक है, तो गुफा नंबर 16 में जो चित्र पाए गए हैं उन चित्रों को देख लेते हैं। सबसे पहला कमल पुष्प पत्र पर एक हस्ती यानी कि हाथी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, एक कमल पुष्प पत्र है, उस पर आलेखन में एक हाथी का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट है नटराज का एक चित्र यहाँ पर मिला है,
जो कि चतुर्भुज मुद्रा में है। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवारी करते हुए दिखाई गए हैं। लक्ष्मी नारायण मतलब विष्णु और लक्ष्मी दोनों को गरुड़ पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। चौथा क्वेश्चन है बादलों पर, चौथा जो चित्र है वो है बादलों पर विचरण करते हुए विद्याधर। ठीक है, ये कई बार जो है पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको जो है इम्पोर्टेंट में मान लीजिएगा आप लोग कि जो विद्याधर है वो बादलों पर विचरण करते हुए किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 16 में चित्रित है। और यहीं पर जो है कुछ युद्ध के चित्र भी चित्रित किए गए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ध्वज जो स्तंभ है, ध्वज स्तंभ, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 125 फीट है। 125 फीट ये ऊंचा है। कहाँ पर है? कैलाश मंदिर के प्रांगण में स्थित। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, गुफा संख्या 16 के विषय में बात हो रही है। ठीक है, यह क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बने चित्रों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है कमल पुष्प पत्र पर एक आलेखन में एक हस्ती यानी कि हाथी का चित्र बना हुआ है। कमल पुष्प पत्र पर एक आलेखन में एक हाथी का चित्र बना हुआ है। दूसरा चित्र एक नटराज का है, इसमें इसको चतुर्भुज मुद्रा में दिखाया गया है। किस मुद्रा में? चतुर्भुज मुद्रा में दिखाया गया है। तीसरा है लक्ष्मी नारायण यानी कि विष्णु और लक्ष्मी को गरुड़ पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। चौथा है बादलों पर विचरण करते हुए विद्याधर यानी कि विद्याधर को बादलों पर विचरण करते हुए दिखाया गया है। पांचवा, यहाँ पर कुछ युद्ध चित्रण दिखाए गए हैं। युद्धों के दृश्य को चित्रित किया गया है यहाँ पर। चलिए आप कुछ बात करते हैं। देखिए, इनके इसके प्रवेश द्वार पर कुछ मूर्तियां बनी हैं। किस किस की है देखते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, तीनों देवियों को यानी तीनों नदियों के जो है यहाँ पर चित्र, वो सॉरी मूर्तियां बनी हुई है प्रवेश द्वार पर। दूसरी मूर्ति है गजलक्ष्मी की, जो कि ध्यान मग्न मुद्रा में है। कहाँ पर है? एलोरा गुफा में है। तीसरा है इसके प्रवेश द्वार के जो भीतर है किसकी प्रतिमा बनी हुई है? तो महिषासुर मर्दनी यानी दुर्गा। महिषासुर को किसने मारा था? दुर्गा ने या शायद काली ने मारा होगा। ठीक है, लेकिन उसको जो है महिषासुर मर्दनी के नाम से जानते हैं। तो प्रवेश द्वार के जो भीतर है महिषासुर मर्दनी की मूर्ति बनी है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मूर्ति बनी है वो काम और रति की बनी है। काम और रति की मूर्ति बनी है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर सहयोग, शिव को जो है सहयोगी रूप में दिखाया गया है। और इसी के साथ में जो है रावण का अनुग्रह, ठीक है, रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए भी यहाँ पर मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो मूर्ति है वो भैरव की है। और भैरव और कल्याण सुंदरम, देखिए कल्याण सुंदरम का मतलब है शिव और पार्वती का विवाह। ठीक है, शिव और पार्वती के विवाह के दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। कहाँ पर है? एलोरा गुफा में। ठीक है, एलोरा गुफा में है। गुफा नंबर 16 की बात हो रही है। अब देखिए सूर्य और गणेश। ठीक है, सूर्य और गणेश की मूर्ति भी यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक एलोरा अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट बन चुका है, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरा पार्ट जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, और तीसरा पार्ट हम कल रिकॉर्ड करके डाल देंगे आप लोगों के लिए। तो तीनों पार्ट देखना ही आप लोगों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपको एलोरा का टॉपिक बिल्कुल क्लियर करना है तो आपको तीनों ही वीडियो देखनी पड़ेगी। और तभी आप लोग जो है इसके टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे और सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से जान पाओगे। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने तीनों वीडियो देख ली है और अच्छे से देखी है और अच्छे से समझा है, तो एलोरा से आने वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग ना कर पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कल जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तीसरा पार्ट इसका, उसको आपको जरूर देखना है। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी अपडेट्स मिल जाए। और जो लोग हमारे चैनल पर रेगुलर व्यूअर्स हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करें, यानी शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।